अन्नपूर्णा की बरसी पर कल्याणी ने एक सामुदायिक भंडारे की घोषणा की। पूरा दिन मुफ्त भोजन। वह सूरज उगने से पहले ही उठी और चूल्हा ऐसे जलाया जैसे दीपक जलाती हो। मेनू में सब कुछ था जो उसे प्रिय था। घी वाली खिचड़ी, आलू चोखा, मछली खाने वालों के लिए सरसों वाली मछली, धुआंधार बैंगन, बूंदी का रायता और खीर जिसमें हर चम्मच एक स्मृति का वादा था। लोग आए, ड्राइवर, नर्सें, स्कूल के बच्चे, पतले बालों वाले कवि, मोटे चश्मे वाला दर्जी, नई चुटकुलों वाली नर्स, शांत कैमरों वाले फूड ब्लॉगर। सावित्री अचार का टिफिन लेकर पहुंची। राना ने बेंचें लगाईं। मीरा और तारा ने खीर परोसी। किसी ने सूखी धरती पर लौटती बारिश का गीत गाया। किसी और ने एक टूटी हुई चौकी को कील और मुस्कान से ठीक कर दिया। दोपहर ढलते ढलते रोशनी वह शहद सी हो गई जिसने शहर को थोड़ी देर के लिए दयालु बना दिया। कल्याणी बाहर निकली, धुएं और सौंफ की खुशबू को सांस में भरा और ऊपर देखा। आसमान में पक्षियों की एक उड़ती कतार थी। बचपन का बरगद अचानक पास महसूस हुआ, जैसे शहर ने खुद को मोड़कर गांव को झांकने दिया हो। उसका हाथ अपने दिल पर चला गया। दिल ढोल की तरह धड़क रहा था, पूरी जिंदगी को सावधान करता हुआ। वह सीढ़ी पर बैठ गई, उस बच्चे को मुस्कुराकर देखा जिसकी गाल पर खीर लगी हुई थी, और फुसफुसाई, दीदा, मैंने तुम्हारी रसोई को गर्म रखा। ढोल धीमा पड़ गया। पहला तारा जैसे ही आसमान में प्रकट हुआ, कल्याणी सबसे कोमल नींद में उतर चुकी थी। सिर हल्का सा झुका हुआ, हथेलियां खुली हुई, उंगलियों पर केसर की हल्की सी छाप बाकी। कोई घबराहट नहीं थी, बस एक हल्की लहर, जब 100 लोगों ने एक साथ महसूस किया कि प्यार अभी अभी एक हांडी नीचे रखकर विश्राम करने चला गया है। दुख भाप की तरह उठा और सबके चेहरे को छू गया। राना ने बेटे, भाई और शिष्य की तरह सावधानी से दीदा की रसोई के शटर बंद किए। मीरा और तारा एक दूसरे के बालों में चेहरा छुपाकर रोती रहीं, जब तक कि आंसू आपस में मिलकर संकल्प की चोटी न बन गए। अगली सुबह दीदा की रसोई समय पर खुली। काउंटर पर एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड रखा था। आज का विशेष, वचन की थाली। आप हर थाली खरीदेंगे तो एक थाली किसी भी जरूरतमंद को मुफ्त मिलेगी। मीरा और तारा, माँ के लिए। लाइन मोड़ तक पहुंच गई थी। खातों वाले आदमी फूल लेकर आए। कवि ने एक छोटी सी मुड़ी हुई कविता देकर भुगतान किया। नर्स ने स्टेथोस्कोप के आकार वाली कुकीज छोड़ी। बच्चों ने दीवार पर कागज की चिड़िया चिपका दी। किसी ने कल्याणी की डायरी से पढ़ा, नमक याद के लिए होता है। सबने सिर हिलाया और उसे चखते हुए याद किया। सुंदरपुर में बरगद ने सामान्य से कुछ अधिक घोंसलों को अपनी शाखाओं में सहलाया। तालाब ने सांस रोकी और फिर छोड़ दी, जो एक लहर बनकर कमलों तक पहुंची। श्री ने मधव की कब्र पर खीर से भरी पीतल की थाली रखी और कहा, तुम्हारी बेटी ने दुनिया को खिला दिया। रात को मीरा और तारा हल्दी पीली दीवारों के नीचे काउंटर पर बैठीं, सिक्के और आशीर्वाद गिनती हुईं। हम पढ़ेंगे, मीरा ने कहा। और हम रसोई चलाएंगे, तारा ने जोड़ा। हम कभी भी एक चिट्ठी को ठुकराएंगे नहीं। उन्होंने अपनी माँ की डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। वहां कल्याणी की सुथरी लिखावट में एक पंक्ति इंतजार कर रही थी। अगर कभी वे पूछे कि मैं कौन थी, तो कहना, मैं वह औरत थी जिसने सुबह को चुना था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से सुबह को चुना। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में आप और भी नई बातें सीखेंगे। तो खुश रहें और मेरे सभी दर्शकों को एक शानदार दिन की शुभकामनाएं। आप सभी को प्यार, धन्यवाद।